तो हम विचार कर रहे हैं आपका लगन चार्ट में मान लो कोई भी लगन है और आपका नवांशा में कोई दूसरा लगन अगर बन रहा है, तो दोनों लगनों का जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी लाइफ में वो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम लाएगा आपके लिए। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में वो देख रहे हैं कि आपका लगन चार्ट मान लो वृषभ लगन का है, लेकिन आपका नवांशा चार्ट जो बन रहा है उसमें आपका मान लो मिथुन लगन बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से दोनों ही एक डिफरेंट डिफरेंट लगन हो गए आपके। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं। वृषभ लगन के चार्ट के अकॉर्डिंग आपका D1 चार्ट है जो वृषभ लगन का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो D1 चार्ट है वो क्या बताता है, आपकी रियल स्थिति को बताता है, जैसा आप लोगों को दिखते हैं, जैसा लोग आपको जज करते हैं, आपका बाहरी जो जीवन है, आपका जो शरीर है, ऑलमोस्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है सारी की सारी, और आपका भौतिक संचार जो भी जिससे आप जुड़े हुए हैं या जिसके साथ आपका व्यवहार या लेना देना है। लेकिन जो नुआंशा चार्ट है वो आपके आंतरिक गुणों को, आपकी अंदर की कैपेसिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से कुछ दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही आप होते हैं। इस तरीके से जो D9 चार्ट है वो आपकी अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बताता है। नवांशा चार्ट कहीं ना कहीं आपके आंतरिक गुणों के साथ साथ आपके भाग्य और वैवाहिक जीवन की जो गहराई है, वैवाहिक जीवन के बाद आपकी जो समझ है जीवन में या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो D9 चार्ट आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी। यहाँ पे जब हम वृषभ लगन के चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थिर राशि वाला है ये। और जो मिथुन लगन का चार्ट है वो एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने के साथ साथ यहाँ बुध इनके लॉर्ड हैं और इधर जो लॉर्ड होंगे आपके वृषभ लगन वाले चार्ट के वो होंगे शुक्र। यहाँ सप्तमेश आपके मंगल होंगे जबकि इधर आपके सप्तमेश होंगे बृहस्पति। तो इन दोनों की जो पोजीशन है चार्ट में वो देखना भी काफी जरूरी है। इधर भी आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र और मंगल की पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है, या फिर आपके लगन या सप्तम में यदि कोई भी ग्रह प्लेस्ड है तो वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है। क्योंकि सिर्फ हम अगर लगन ही कंपेयर कर लें तो उससे सारे के सारे प्रभाव या रिजल्ट आपकी समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी ग्रह आपके प्लेस्ड होंगे उनसे भी आपको विचार करने की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से आपका अगर D9 चार्ट में मिथुन लगन है तो मिथुन लगन में यहाँ आपके लगन और सप्तम में कौन कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट है। देखिए बेसिकली जो आपका वृषभ लगन का चार्ट बना, वृषभ लगन का चार्ट आपको शुरुआती फेज में या आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा धैर्यवान और आपको काफ़ी ज़्यादा स्थिरता देगा, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और फ्रेंडली बनाएगा शुक्र लग्नेश होने की वजह से। साथ ही आप भौतिक सुखों की तरफ थोड़े आकर्षित होंगे वृषभ लगन का चार्ट होने की वजह से, और आप अपनी जो जो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको भी प्रायोरिटी देंगे और अपनी पर्सनैलिटी का दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव भी छोड़ पाएंगे। इस हिसाब से आप जहाँ भी जिस भी प्रकार के माहौल में जाएंगे उसी प्रकार के माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल भी लेंगे, क्योंकि आप हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना पसंद करेंगे। तो आपका नेटवर्क सर्कल भी उससे अच्छा होगा, आपका लोगों के साथ लगाव या जुड़ाव भी काफ़ी अच्छा होगा, और यहाँ हमेशा आप भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जब हम मिथुन लगन के चार्ट की बात करते हैं तो मिथुन लगन का चार्ट क्योंकि बुध इसके लग्नेश बनते हैं, तो आप यहाँ कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ पर आप धन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। धन के साथ साथ आप अपनी खुद की योग्यता को, खुद के मान सम्मान को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपकी एक्चुअल क्षमता झलकती है, और यहाँ पर फिर आप बिजनेस या करियर के दृष्टिकोण से ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। सामाजिक रूप से मान सम्मान के दृष्टिकोण से या अपने लोगों के साथ, जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं उन लोगों के साथ आप ज़्यादा बेहतर रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से अब आपका कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है वो भी यहाँ इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो भले ही जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है वो आपका स्ट्रगल वाला रहा हो, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन यहाँ आपको बुध का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपके लिए लगभग हर काम आसान हो जाता है। और कभी कभी आप मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से लाइफ में बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। इस हिसाब से देखा जाए तो जो जो मिथुन लगन का चार्ट आपका बना अब D9 चार्ट में, यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपकी जो आपसी संबंध है जीवन साथी के साथ या आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ शुक्र आपके इधर लग्नेश है D1 चार्ट में, जबकि यहाँ लग्नेश बुध बनते हैं, ऐसे में दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं। और जहाँ बुध बुद्धि का, संचार का और थोड़ा सा चंचलता को दिखाता है, वहीं शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस कर सकता है, रिलेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। ऐसे केस में आपका बातचीत का जो बौद्धिक स्तर है वो और आपसी समझ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, और आपका आपसी जो तालमेल रहेगा, आपकी कन्वर्सेशन का जो तालमेल रहेगा वो काफ़ी बेहतर रह सकता है। लेकिन इन ग्रहों की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छी हो तब और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब स्वाभाविक रूप से थोड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि जो इधर वाला जो आपका वृषभ लगन का चार्ट है ये स्थिरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक ही स्थान पर आप रहें या एक ही
जो कोई भी आपने विचारधारा अपना ली, आपने कोई भी रीति-रिवाज अपना लिया, आप उसी-उसी के बेस पे चल रहे हैं, आप ज़्यादा परिवर्तन नहीं चाहते। लेकिन मिथुन लगन का चार्ट होने से यहाँ एनर्जी बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होगी, जहाँ अब एनर्जी ड्यूअल साइन के थ्रू आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मिथुन लगन आने के बाद, शादी के बाद आपका जो जीवन साथी का स्वभाव है, वो आपकी तुलना में थोड़ा कम स्टेबल होगा या थोड़ा ज़्यादा चंचल होगा, या कुछ न कुछ नया करने, कुछ खोजी प्रवृत्ति रखने वाला आपका जीवन साथी होगा। ऐसे में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन आपके भी थॉट्स में, आपके भी काम करने में आता रहेगा, और जीवन साथी के थॉट्स में तो आएगा ही। अब वृषभ लगन का चार्ट होने की वजह से जो विवाह विवाह वाला आपका स्थान है, यहाँ पे आपका 8 नंबर लिखा है, जिसका स्वामी मंगल है। तो कभी-कभी यहाँ भावनात्मक रूप से थोड़े ज़्यादा उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती है, और मंगल की एनर्जी होने की वजह से आपस में थोड़ा संवाद जब भी आप करें तो सावधानी बरतें, क्योंकि तालमेल की कमी रह सकती है। तो वृषभ लगन वाला जो चार्ट है, इसमें आपका जो सप्तमेश है वो मंगल है। मंगल होने की वजह से यहाँ मंगल की एनर्जी आपके यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म होगी, और आगे चलकर आपको मिथुन लगन के चार्ट में बृहस्पति सप्तमेश देखने को मिलेंगे। वैसे तो दोनों आपस में मित्र ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी होने की वजह से आपस में एक दूसरे का प्रभाव जो आपका रहेगा, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक दूसरे पर आप अपना प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं, या एक दूसरे को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने, फिज़िकली प्रभावित करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब आप आ जाते हैं मिथुन लगन के चार्ट में, यहाँ बेसिकली आप ज़्यादा बौद्धिक टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका वृषभ लगन का चार्ट होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं अपने रिलेशन के साथ। हो सकता है शुरुआत में आपका स्टेबल नहीं हो उतना ज़्यादा रिलेशन, लेकिन बाद में धीरे-धीरे स्टेबल होने लगेगा, और धीरे-धीरे मैच्योरिटी भी अच्छी आने लगेगी। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो आपकी जो मैरिड लाइफ जो चलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, डुअल साइन भी है यहाँ। सप्तमेश है वो भी डुअल साइन वाला ही है, यानी जो राशि है धनु राशि, वो भी डुअल साइन वाली है। ऐसे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना विकल्प चुन सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे अन्य आइडियाज़ भी होते हैं अपना कोई भी अगर समस्या आ रही है उसको हल करने की। अब बौद्धिक रूप से अगर बात की जाएगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा करियर के अकॉर्डिंग, तो आपका इधर जो 10th लॉर्ड बनेगा वो शनि बनेगा, और आपका क्योंकि कुंभ लगन का यहाँ पे यानी कुंभ कुंभ राशि का जो प्रभाव है वो आपके 10th हाउस में है, जबकि इधर आपका मीन राशि का प्रभाव है। ऐसे में इधर जुपिटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सप्तमेश भी हुआ और वो 10th लॉर्ड भी हुआ। तो यहाँ कैरियर में एक पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल दिखता है आपके। इसके साथ-साथ यहाँ बौद्धिक क्षमता आपकी, आपके संवाद का जो कौशल है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके विवाह होने के पश्चात। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, उतना अच्छा कर सकते हैं। फिर आप विवाह होने के पश्चात ये देखेंगे कि कहीं न कहीं आप अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ते हैं, फाइनेंस से जुड़ते हैं, परामर्श से रिलेटेड सेवाएँ, या मीडिया से जुड़ते हैं, या राइटिंग वगैरह अगर आप करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसको बुध डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, या बृहस्पति डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन कामों में आपको ज़्यादा बेहतर सफलता मिल सकती है, और इन कार्यों में आपको जीवन साथी से भी पर्याप्त सपोर्ट मिल सकता है। शादी के बाद यहाँ पर जीवन में एक अच्छा चेंज आने की संभावना, या शादी के बाद इवन आर्थिक रूप से कुछ बड़े चेंजेस आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस हिसाब से जीवन साथी की तरफ से आपको धन के रूप में और आपके हर कार्य में लगभग मदद मिलने की संभावना है। लेकिन कभी-कभी जीवन साथी थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है आपके ऊपर, या वो आपको अपने प्रभाव में रख सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो यहाँ पर फिर दोनों के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत हो सकती है, ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, या काफ़ी सुरक्षित हो सकती है दोनों की। धन संचय के दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं आपके पास पर्याप्त रूप से धन होगा, और प्रॉपर्टी वगैरह आपके आपके पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी बेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप अपनी मानसिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके आप अपने कार्यों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ संतान के जो गुण होंगे, कहीं न कहीं संतान की वजह से अभी आप मैरिज के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो संतान भी आपको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर पाएगी। देखिए, धीरे-धीरे आपके सोच में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से। वैसे शुरुआत में थोड़ी चंचलता ज़्यादा रहेगी, और आप में कहीं न कहीं ज़्यादा व्यावहारिक तौर पे आप अपने आप को डेवलप होते हुए देखेंगे। आधुनिक सोच और एक लचीलापन आपकी सोच में रहेगा, आपके विचारों में, जिससे आप अपने रिश्ते को भी बहुत ही बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जीवन में काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ होना, व्यावसायिक रूप से यात्राएँ होना, व्यक्तिगत तौर पे यात्राएँ होना, उसकी संभावना भी काफ़ी प्रबल है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दूरी की यात्रा अगर है आपकी, विदेश यात्रा भी इवन हो सकती है।
तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही बात करें अगर सोशल नेटवर्क की, तो सोशली आप यहाँ ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से। भले ही फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आप उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहे हैं, आप अपने खुद के कामों पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं या जो भी आपकी कंडीशन रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं या इवन आपका पार्टनर थोड़ा ज़्यादा बातूनी या बोलने वाला हो सकता है, ऐसे केस में सोशल नेटवर्क जो है आप उसको बढ़ावा देंगे हमेशा और नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहेंगे हमेशा। तो अगर आप मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से एक बिजनेस को अगर प्रायोरिटी देते हैं मैरिज होने के बाद में, तो आप ज़्यादा बेहतर उन्नति अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब आपकी इंडिविजुअल योग्यता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, आप कितनी ज़्यादा प्रतिभावान हैं, कितने ज़्यादा प्रतिभावान नहीं है। तो हम ये मान ही सकते हैं कि मिथुन लगन का चार्ट अगर आपका D9 में है, तो भले ही वृषभ लगन का चार्ट होने की वजह से आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है, उस समय आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की हो, ज़्यादातर आपकी लाइफ स्टेबल रही हो, आपने कोशिश बहुत की है लेकिन वैसी प्रोग्रेस हो नहीं पाई जैसे आप चाहते थे। लेकिन अब कुल मिलाकर आप उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके सामने करियर को लेकर भी उतने ही ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और खुद को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकें। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ आपका जितना बेहतर तालमेल होगा, उतना ही अच्छा आपका रिलेशन भी चलेगा और आपका कैरियर भी। चलो राहु जैसा ग्रह है, केतु है, इवन शनि है या मंगल जैसा ग्रह भी हो, तो आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है। इस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि बाकी कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव यहाँ है और बाकी आपकी महादशा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, इवन गोचर पर भी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, बट नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि आपका पहले अगर वृषभ लगन का चार्ट है आपके D1 चार्ट में यानी लगन चार्ट में, और फिर आपका अगर मिथुन लगन का चार्ट बन रहा है D9 में, तो आप यहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक बहुत ही समृद्ध जीवन, एक बहुत ही अच्छा स्टेबल जीवन जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिव जरूर होंगे मिथुन लगन का चार्ट होने की वजह से, और आप अपनी जो एबिलिटी है, अपने जो गुण हैं, उनकी बेहतर परख कर सकेंगे।